हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों सेंटेंसेस के साथ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, ही इज़ सेल्फिश और ही इज़ बीइंग सेल्फिश। आपको इन दोनों सेंटेंसेस को देख करके लग रहा होगा कि ये सेंटेंसेस तो बिल्कुल सिमिलर है, इनका मीनिंग भी बिल्कुल सिमिलर होगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ये बीइंग वर्ड का हमने यूज़ करा है, इससे इस सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और वो क्या चेंज होगा वो मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं और इसे सीखते हैं। तो जब हम बोलेंगे ही इज़ सेल्फिश, तो मैं यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रही हूँ। और ये सभी एक परमानेंट पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है कि ही इज़ सेल्फिश मतलब वह स्वार्थी है। अगर अब मैं बात करूं इस सेंटेंस की कि ही इज बीइंग सेल्फिश लगा देने से यहाँ मैं एक बिहेवियर की बात कर रही हूं और ये टेम्परेरी है, यानी कि कुछ समय के लिए। जैसे कि अगर मैंने बोला ही इज बीइंग सेल्फिश मतलब वह स्वार्थी जैसा व्यवहार कर रहा है। आप देखेंगे इन दोनों सेंटेंसेस को और आपको ये पता चलेगा कि वैसे वो बंदा स्वार्थी नहीं है, वैसे वो सबकी हेल्प करने वाला है, सबके बारे में सोचने वाला है, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि वो उसमें ऐसा बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? सेल्फिश बिहेव कर रहा है। तो इस चीज़ को बताने के लिए ये एक टेम्परेरी चीज़ है, अभी इस सिचुएशन में वो ऐसा बिहेव कर रहा है, इसे मुझे बीइंग का यूज़ करके बनाना होगा। ही इज़ बीइंग सेल्फिश, ऑल्दो ही इज़ नॉट सेल्फिश, वो सेल्फिश नहीं है, पर इस सिचुएशन में वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इसे बताने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। आइए इसी तरीके के कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शी इज अनोइंग। इसका मतलब क्या होगा? शी इज अनोइंग, वह परेशान करने वाली है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो सबको परेशान करने वाली है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं शी इज बीइंग अनोइंग, इसका क्या मतलब निकलेगा? अगर मैंने बीइंग का यूज कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह अभी परेशान कर रही है। ऑल्दो शी इज वेरी स्मार्ट, वो परेशान करने वाली नहीं है, वो समझती है कि किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। बट इस सिचुएशन में अभी की जो हमारी मोमेंट है उसमें इस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव कर रही है? वो सबको परेशान कर रही है, इसलिए शी इज बीइंग अनोइंग। नेक्स्ट देखेंगे दे आर केयरलेस, वे लापरवाह हैं। मीनिंग कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि वो एक्चुअल में कैसे हैं, हु दे आर, ये जो दर्शाता है कि वो कैसे हैं। यहां पर हम क्या बात करेंगे? दे आर बीइंग केयरलेस, मतलब वे अभी या फिर इस समय लापरवाही कर रहे हैं। ये उनका परमानेंट बिहेवियर नहीं है।
और ये वाला उनका परमानेंट बिहेवियर है। इट शोज हु दे एक्चुअली आर। आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। शी इज काइंड, वह दयालु है, वह दयालु है। ये उसका परमानेंट नेचर है, उसका कि वो कैसी है, वो दयालु है। अगर हम अब बात करें, शी इज बीइंग काइंड, इसका क्या मतलब जाएगा? इसका मतलब जाएगा वह इस समय दया दिखा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे आर पोलाइट, इसका मतलब होगा कि वे विनम्र हैं। वे कैसे हैं? वे विनम्र हैं। और अगर मैं कहूंगी दे आर बीइंग पोलाइट, तो क्या मतलब जाएगा? वे अभी विनम्रता दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज अग्रेसिव, मतलब वह गुस्से वाला है। उसका नेचर ही ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, हर बात पे गुस्सा करता है। पर अगर मैं बोलूंगी ही इज बीइंग अग्रेसिव, मतलब वह इस समय गुस्से से बर्ताव कर रहा है या फिर गुस्से वाला व्यवहार कर रहा है, या फिर दिखा रहा है। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। शी इज सिली, मतलब वह मूर्ख है। वह हमेशा ऐसी बातें करती है जो उसकी मूर्खता को दिखाती है, तो शी इज सिली। बट अगर मैं बोलूं शी इज बीइंग सिली, मतलब वह इस समय या फिर अभी मूर्खता कर रही है। आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं। ही इज मीन, मतलब वह नीच है। मीन मतलब नीच है, वह नीच है। और अगर मैं बोलूंगी ही इज बीइंग मीन, मतलब वह अभी नीचता से व्यवहार कर रहा है। दो सेंटेंसेस में आप लोगों को देना चाहूंगी, ही इज ऑनेस्ट और ही इज बीइंग ऑनेस्ट। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।